आज हम लोग कक्षा 9 के लिए देखेंगे एक्सरसाइज 2A जो कि बहुपद की है, मतलब पॉलिनोमियल जो है हमारा। तो उसमें आज डिस्कस करेंगे, पूरी एक्सरसाइज देखेंगे, जितने भी सवाल हैं आज हम इस वीडियो पर देखेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि y³ माइनस का y प्लस का y² माइनस का √2 का अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, वो आरोही, आरोही और अवरोही। आरोही होता है छोटे से बड़ा, छोटे से क्या होता है मतलब कि होता है बढ़ते क्रम में, और जबकि अवरोही क्या होता है बड़े से छोटे की ओर, मतलब कहने का तात्पर्य घटते क्रम में। देखिए अवरोही करना है, अवरोही होता है छोटे से बड़ा। सबसे छोटा क्या है माइनस का रूट के अंदर 2, सबसे छोटा वाला क्या है माइनस का। अवरोही होता है बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा y³ फिर प्लस, उसके बाद y² फिर माइनस का y और माइनस अंडर रूट के अंदर 2। मतलब जिसकी घात जितनी बड़ी है वही हमारा क्या होता है बड़ा होता है। तो यह अवरोही होता है बड़े से छोटे की ओर। तो उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि x की पावर 5 प्लस का 2x² प्लस का 3x और प्लस 7x की पावर 4 प्लस का x³ प्लस 1 का आरोही क्रम। क्या बताना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है छोटे से बड़ा, आरोही क्रम क्या होता है छोटे से बड़ा। इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा क्या है। सबसे छोटा के तात्पर्य ये हो गया कि जिसमें यक्ष वक्ष न लगा हो वही सबसे छोटा होता है। अब देखिए सबसे छोटा क्या हमारा 1, फिर उसके बाद जिसमें एक घात हो वह थोड़ा सा बड़ा होगा इससे। एक घात कितनी है, यह तो हो जाएगा 3x प्लस, अब जिसमें 2 घातें हैं क्या है 2x²। अब जिसमें 3 घातें हों, 3 घातें कितनी है x³ में। अब जिसमें 4 घातें हों, 4 घातें हैं 7x की पावर 4। अब जिसमें 5 घातें हों, 5 कितनी है x की पावर 5। तो उम्मीद है आज का क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है हमारा कि बहुपद नहीं है। हमें बताना है कौन सा बहुपद नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो इसका लिखा है कि x² प्लस का 5x और प्लस कितना लिखा है 6, और जबकि सेकंड ऑप्शन लिखा है y की पावर 5 प्लस का 7y, और थर्ड ऑप्शन इसका क्या लिखा है कि रूट के अंदर x प्लस क्या लिखा है 2x, और फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा है x माइनस का 5। अब मैं अगर इसकी बात करूं सवाल की, देखिए इसमें हमें बताना है कि बहुपद कौन सा है। अच्छा आप लोगों को एक बात मैं बताता हूँ कि बहुपद कौन से नहीं होते हैं। अगर कोई संख्या रूट के अंदर मिल जाए जैसे x और y, अगर रूट के अंदर है तो ये बहुपद नहीं होगा। अगर बटे में x मिल रहा है तो ये बहुपद नहीं होते हैं। बाकी चाहे जैसा हो सारे बहुपद होंगे। दोबारा बता देता हूँ कि जो रूट के अंदर हो तो वह बहुपद नहीं होती, और जो बटे में अगर x हो, रूट के अंदर x हो, अगर सवाल y में है तो y के में रूट नहीं होना चाहिए, अगर सवाल x में है तो x में रूट नहीं होना चाहिए, और हमारा बटे में x नहीं होना चाहिए, अगर सवाल हमारा y में है तो बटे में y नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें न तो बटे में है न तो रूट में, मतलब बहुपद है, इसलिए भी बहुपद है। अब देखिए इसमें रूट मिल गया, रूट के अंदर में अगर x से कुछ मिल रहा है तो वह बहुपद नहीं है। यही हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। चार का पहला पार्ट लिखा है कि x² प्लस का 4x और प्लस कितना लिखा है 4। फिर सेकंड पार्ट में लिखा है y की पावर 8 माइनस का 4। थर्ड पार्ट में लिखा है x प्लस का 1/x, जबकि फोर्थ पार्ट में क्या है 3x² प्लस का रूट के अंदर x प्लस कितना लिखा है 7, जबकि 5 पार्ट में क्या लिखा है x² प्लस का 1/x², फिर क्या लिखा है x² माइनस का 1/x²। छठवें पार्ट में क्या लिखा है x की पावर 4 माइनस 3x प्लस क्या लिखा है 2 लिखा है। देखिए 3 के जो हमने 6 पार्ट होते हैं, आगे भी कुछ पार्ट हैं तो डिस्कस करेंगे। तो आगे देखिएगा
कैसे डिस्कस करेंगे? हमने बताया कि हमें बताना है कि निम्नलिखित में कौन कौन से बहुपद हैं। अब बहुपद है का तात्पर्य क्या हो गया कि हमारा जो x में अगर है तो रूट के अंदर x नहीं होना चाहिए, अगर y में है तो रूट के अंदर y में नहीं होना चाहिए और बटे में ना होना चाहिए, बाकी सब सारे कैसे होते हैं? बहुपद। अब देखिए पहला सवाल, ये क्या है? बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है, इसमें ना तो रूट के अंदर है और ना तो बटे में है, मतलब बहुपद है। तो क्या लिख देंगे? बहुपद है। अब देखिए ये सवाल, अब इसमें बटे में x आ गया, कहाँ आ गया? बटे में, और जब बटे में x आ गया तो वो बहुपद नहीं होता है, लिख देंगे बहुपद नहीं है। क्या लिख देंगे? बहुपद नहीं है। अगला देखिए, अब इसमें रूट के अंदर x आ गया और जब रूट के अंदर x आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा, तो बात क्या लिख देंगे? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अगला देखिए, इसमें भी बटे में x है, जब बटे में x होता है तो वह बहुपद नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब देखिए, इसमें तो बटे में x है नहीं और जब बटे में नहीं ना तो रूट के अंदर है, तो यह क्या होगा? बहुपद है। क्या लिखेंगे? बहुपद है। तो उम्मीद है ये चार का जो 6 पार्ट थे आप लोगों को समझ में आया होंगे। अब चलते हैं आगे के 2 पार्ट। देखिए आगे वाले पार्ट, आगे पार्ट है जो इसका 7वां पार्ट। क्या लिखा है? x स्क्वायर माइनस 2/3, फिर कितना लिखा है? x प्लस कितना लिखा है? 6। चौथा सॉरी 8वां पार्ट है x प्लस का 4 और क्या लिखा है? x प्लस का 5। 9वां पार्ट x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसमें भी 3 सवाल बचे थे, इसमें बताना है बहुपद है अथवा नहीं है। हमारा रूट के अंदर नहीं होना चाहिए और बटे में x नहीं होना चाहिए, इसमें बटे में 3 है, अगर बटे में x होता तो ये बहुपद नहीं होता, बट ऐसे ये बहुपद है। क्या लिखेंगे? बहुपद है। अब देखिए, या तो बटे में है और ना तो रूट के अंदर है, तो क्या लिखेंगे? बहुपद है। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बहुपद है। अगला देखिए, इसका भी अगर होला स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस b का होला स्क्वायर बनाएगा, तो ये बहुपद है। क्या लिखेंगे? बहुपद है। उम्मीद है ये क्वेश्चन जो 4 के 9 पार्ट थे आप सभी को समझ में आए होंगे। अब चलते हैं 5 नंबर पर और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का क्या बताना है? गुणांक बताना है। तो पहला लिखा 2 प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस कितना लिखा है? एक्स। सेकेंड पार्ट क्या लिखा है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखा है? एक्स क्यूब। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखा है? 3 सॉरी एक्स। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है? रूट के अंदर 2 3x माइनस कितना लिखा है? 1। अब देखिए, मैं अगर बात करूं हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एक्स स्क्वायर के गुणा में जितना जो कुछ लिखा है, एक्स स्क्वायर के गुणा में जितना लिखा है वही हमारा क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ, देखिए पहले सवाल पर चलता हूँ। तो इसमें बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस समय इसके गुणांक कितना चलता है? 1। हमने बताया था जब कुछ नहीं हो, जैसे एक्स लिखा है, ये एक्स लिखा है, इसके गुणांक में कितना चल रहा है? अगर जरूरत पड़ने पर हम दिखाया जाता है, तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें माइनस लगा है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? माइनस का 1। यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। इसमें देखिए, अगर इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है तो कितना गुणा में लिखा है? 5/2। गुणा में कितना लिखा है? 5/2। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? 5/2। यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब देखिए, अब इसमें एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0, मतलब कि 0। तो उम्मीद है जो 5 के 4 सवाल थे आप सभी को समझ में आए होंगे। अब चलते हैं आज के 6 नंबर पर। अब चलते हैं 6 नंबर पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है।
6 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है बताना है एकपदी द्विपदी और त्रिपदी, और क्या बताना है त्रिपदी। देखिए पहला सवाल क्या लिखा है, पहला है 10x, सेकेंड पार्ट कितना है 5x स्क्वायर प्लस का 3x, थर्ड पार्ट है x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, जबकि फोर्थ पार्ट है x प्लस 9 का होल ऑफ स्क्वायर। 5 पार्ट क्या लिखा है x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस कितना लिखा है 2। फिर छठा पार्ट क्या है माइनस का 25। अब देखिए, अगर मैं इन सवालों की बात करूं तो हमें बताना है एकपदी द्विपदी और क्या बताना है त्रिपदी, एकपदी द्विपदी और क्या बताना है त्रिपदी। अब देखिए इसमें इस समय कितने पद है, ओनली कितना पद है एक पद, तो ये क्या हो जाएगा एकपदी। इसमें कितने पद है 1 2, तो क्या लिख देंगे द्विपदी। कितने पद है इसमें 2, तो लिख देंगे 2 पदी। इसमें देखिए ये हमारा बना रहा है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, क्या बना रहा है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। पहले क्या होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो देखा जाए 1 2 3, कितने पद हो जाएंगे 3, तो लिख देंगे त्रिपदी। क्या लिख देंगे त्रिपदी। अब देखिए ये भी a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो पहले होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, मतलब x का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 9 दूना कितना होता है 18x। टोटल कितने पद हो गए 1 2 3, कितने पद हो गए 3, तो आंसर क्या लिखेंगे त्रिपदी। क्या लिखेंगे त्रिपदी। अब देखिए इसमें कितने पद है 1 2 3, कितने पद है 3, तो क्या लिखेंगे त्रिपदी। लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। इसमें देखिए इसमें भी केवल कितना पद है एक पद है, तो क्या लिखेंगे एक पदी। आंसर क्या लिख देंगे एक पदी। तो उम्मीद है जो 6 सवाल थे आप सभी को समझ में आए होंगे। अब चलता हूँ 7 नंबर पर और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सात नंबर का पहला पार्ट है, कह रहा है 7 नंबर में हमें कह रहा है कि आरोही क्रम लिखना है। किसमें लिखना है आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है छोटे से बड़ा। तो 7 का फर्स्ट पार्ट लिखा है कि 5x की पावर 7 प्लस x की पावर 8 माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 5x की पावर 6 प्लस का 2x की पावर 5 प्लस कितना लिखा है 7। अगर मैं बात करूं सवाल की तो हमें बताना है इसका आरोही क्रम। क्या बताना है हमें आरोही क्रम। आरोही क्रम का तात्पर्य क्या हो गया कि हमें छोटे से बड़े की ओर चलना है, मतलब पहले सबसे छोटा फिर उसके बाद सबसे बड़ा। अब देखिए तो सबसे छोटा हमारा क्या है, जिसमें x को x लगा हुआ है सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा क्या हो गया 7। उसके बाद जिसमें एक घात हो, एक घात ये है, अब जिसमें 2 घातें हो ये हो। अब जिसमें इसके बाद 2 के बाद किसका नंबर है 3 घातें, 3 घाता वाला कोई है नहीं। अब क्या हो 4 घातें, 4 घातें वाला भी कोई नहीं है। अब क्या होते ये 5 घातें, 5 घातें किसमें है 2x की पावर 5, 5 घातों के बाद 6 घातों वाला ये, 6 घातों के बाद 7 घातों वाला ये। देखिए अब इसमें 8 घातें हो तो 8 घातें किसमें है x की पावर 8 में। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर। आरोही क्रम का तात्पर्य यह हुआ कि छोटे से बड़े की ओर चलना है। तो सबसे पहले छोटा, फिर जिसमें 1 घात थी, जिसमें 2 घातें थी, 3 और 4 वाला था नहीं, जिसमें 5 घातें हैं, जिसमें 6 घातें, जिसमें 7 घातें, जिसमें 8 घातें। तो उम्मीद है पहले 7 का पहला सवाल आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं 7 के दूसरे सवाल पर और देखते हैं 7 का दूसरा सवाल क्या कह रहा है। देखिए 7 का सेकंड पार्ट और क्या है थर्ड पार्ट। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो सबसे पहले हमें बताना है आरोही क्रम। आरोही क्या होता है छोटे से बड़ा। सबसे छोटा क्या 1, अब जिसमें 1 घातें कौन सा है x, जिसमें 2 घातें
2 घाते वाला ये, अब इसमें 3 घाते हैं, ये 4 घाते हैं, सीधे क्या आ जाएगा 5 घाते वाला। ये हमारा क्या है राइट आंसर है। अगर मैं 7 के थर्ड पार्ट की बात करूं तो सबसे छोटा क्या है 17, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 17, फिर प्लस, उसके बाद x, फिर x स्क्वायर वाला, फिर x क्यूब वाला, फिर x की पावर 4 वाला, फिर x की पावर 5 वाला, फिर x की पावर 6 वाला। तो उम्मीद है जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट था आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के 8 नंबर पर, जो बच्चे हमारे 3 सवाल उन्हें भी डिस्कस करते हैं। आइए सवाल पढ़ते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवरोही क्रम लिखना है। क्या हमें लिखना है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का पहला सवाल क्या लिखा है, कह रहा 11x² माइनस का 4x की पावर 5 प्लस का 7x क्यूब प्लस का 2x की पावर 4। देखिए हमें आरोही अवरोही बताना है। अवरोही क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर सबसे बड़ा पद जिसमें 5 घाते हैं। ये देखिए सबसे बड़ी घात क्या है 5, तो माइनस 4x की पावर 5। अब 5 बार क्या है 4 का नंबर, 4 वाला क्या है 2x की पावर 4, 4 के बाद किसका 3 का, 3 के बाद किसका 2 का। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के सेकंड पार्ट पर, और आज का सेकंड पार्ट आपके स्क्रीन पर। आज का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि y² प्लस का 2y की पावर 4 प्लस का 3y प्लस का y³ प्लस कितना लिखा है 8। और थर्ड पार्ट है x³ प्लस का 5x² प्लस का 7 प्लस x की पावर 4 प्लस कितना लिखा है 5x। हमें अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर सबसे बड़ा पद इसमें क्या है y की पावर 8, तो क्या हो जाएगा 2y की पावर 4, सॉरी 4 था। उसके बाद 3 वाला पद कौन सा है y³ के बाद किसका नंबर आया y² का, फिर उसके बाद 3y का, फिर किसका नंबर आया 8 का। तो इसका 8 का सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब मैं 8 के थर्ड पार्ट की बात करूं तो सबसे बड़ी घात क्या है 4 वाली, तो सबसे बड़ी घात x की पावर 4, उसके बाद x³, फिर उसके बाद 5x², फिर उसके बाद 5x और फिर कितना लिखा है 7। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 के जो तीनों पार्ट थे आप सभी को समझ में आए होंगे। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज 4-2b के साथ कल। तो बने रहिए हमारे साथ। जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बने रहे हमारे साथ।